और अब हम थोड़ा सा कॉज पे बात करते हैं। मैं कॉज की सिर्फ आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन जब हम आर्गन स्पेसिफिक पे जाएंगे फिर हम वहाँ कॉज भी सेट करेंगे, वहाँ मोडेलिटी भी वो भी देखेंगे। मैं आपको वहाँ याद कराऊंगा कि यहाँ मैं कौन सी अप्रोच ले रहा हूँ। पहले मैं कॉज पे ले रहा हूँ, कॉज मेरा मिस हो गया, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं डायरेक्शन मोडेलिटी पे जाऊँगा। तो कहीं मैं मिस नहीं होता, ये मतलब मैं मिस हो सकता हूँ लेकिन होम्योपैथी नहीं मिस होती, मेरा कहने का मकसद। वहाँ मल्टी डायमेंशन हम लेंगे, वहाँ हर पेन में लेंगे, वहाँ हर 5 या 6 7 सवाल है, हर पेन में उभरेंगे और हम उसका हल निकालेंगे। पहले तो आपको कॉज पता होनी चाहिए, उसके बाद फिर जो जनरल मेडिसिन है पेन की 35-40 उस पर आपको ग्रिप होनी चाहिए। मोडेलिटी पे डायरेक्शन, और मज़े की बात है डायरेक्शन बड़ी मज़े की है हमारी। अप टू डाउन आ रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यूँ जा रहा है, यूँ आ रहा है, और इससे एक्यूट प्रॉब्लम से लेके कैंसरियन पेन तक ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपको उस पर ग्रिप होनी चाहिए। अब कॉज पे, अब कॉज फर्ज करें, कॉज हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कॉज के बंदा आपके पास आता है, वो कहता है जी मुझे दर्द है सर जी। आपने उससे सवाल पूछना है कि ये जो दर्द तुम जिस्म में बता रहे हो कि गिरे तो नहीं हो, चोट तो नहीं लगी? वो कहता है जी हाँ चोट लगी। उसके बाद दर्द, गिरा हूँ, एक्सीडेंट हो गया है, चलते हुए गिर पड़ा हूँ, बात में गिर गया हूँ, कहीं मारा है किसी ने, तो ये भी चोट है। अब चोट लग गई है, तो फिर इस चोट पे हम देखेंगे कि ये चोट किस जगह की चोट है, उसके अंदर एक और काज ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप सिंपल चोट है, लेकिन हम उसके अंदर फिर डेप्थ में जा रहे हैं कि यार ये चोट मसल की है। अगर मस्कुलर इंजरी है तो क्या होगा, हम आर्निका दे देंगे, हम बेलेस्पर्नस दे देंगे, हम रस्टॉक्स दे देंगे, हम रूटा दे देंगे, हम कैलेंडोला दे देंगे, हम कोनियम दे देंगे। लेकिन चोट अगर बोन की है तो ये दवाइयां नहीं काम करेंगी, फिर नहीं ये काम करेंगी। इंजरी बोन आ गया तो आर्निका काम करेगी, ड्रोसरा करेगी, ओरामेट करेगी, रूटा करेगी, सिम्फाइटम करेगी, तो कैलकेरिया फास्ट करेगी। तो कॉज, एक कॉज आपके सामने आया और उसके अंदर फिर आप डेथ में जब जाते रह जाएं तो फिर आपको मजीद कॉजेस पता करने चाहिए कि ये जो पेन है ये मसल की इंजरी का पेन है, ये बोन की इंजरी का पेन है, ये नर्व की इंजरी का पेन है, ये ग्लैंड इंजरी का पेन है, ये हेड इंजरी का पेन है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि ये कौन सा पेन है। अब अगर बोन पेन है तो आपके पास बोन पेन की मेडिसिन मौजूद है, अब नर्व पेन है तो आपके पास नर्व पेन की इंजरी मौजूद है। लेकिन जो नर्व्स का पेन होगा बहुत ज्यादा रेडिएट करेगा, क्योंकि जिधर जिधर नर्व जा रही है वो यूं जैसे शैटिका नर्व कंप्रेस होती है तो दर्द यहां से उठता है पूरी टांग में जाता है। ये शनाख्त तो आपको फौरन पता चल जाएगा, ये दर्द यहां से होकर यूं जा रहा है, इसका मतलब यह है कि ये नर्व का पेन है। दर्द लोकलाइज रहता है तो फिर हम समझेंगे ये मसल्स का, मसल की पूरी लेयर आपको पता करनी होगी कि ये मसल उठ के कहाँ आ रहा है, ये दर्द उठ के यहाँ आएगा और ये दर्द उठ के यूं आएगा। अच्छा, बोन का दर्द होगा या जॉइंट का तो स्पेसिफिक एरिया में होगा, आपको पता चल जाएगा, वो इस तरह यूं नहीं जाएगा, होगा गोडे में दर्द है जी, घुटने में दर्द है डॉक्टर साहब, उठता हूँ तो दर्द होता है, चलता हूँ तो बेहतर हो जाता हूँ, उठता हूँ तो बेहतर होता है, चलता हूँ मतलब उठता हूँ तो पेन होता है, चलता हूँ तो बेहतर। फिर आप ये समझेंगे ये लिगामेंट्स का पेन है, ये टेंडन का पेन है, ये मसल्स का पेन है। वो कहता है चलता हूँ तो दर्द बढ़ जाता है, तो फिर समझे कि बोन डिफॉर्मिटी आ गई है, उसके अंदर ऑस्टियोफाइट्स पैदा हो गए हैं, नोकें निकल आई हैं, वो चलना रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ।
और इसमें आगे ले जाएंगे, अब ग्लैंड इंजरी आ जाएगी है, मेमोरी ग्लैंड्स में लग गया है, टेस्टिकल ग्लैंड में लग गया, इंजरी हो गई है, ओवरीज में इंजरी हो गई है, एड्रेनलिन ग्लैंड पे इंजरी हो गई है, थायराइड ग्लैंड पे इंजरी आ गई है, पैराथायराइड ग्लैंड पे इंजरी आ गई है। किस ग्लैंड पे इंजरी, किसी भी ग्लैंड पे इंजरी होगी तो उसकी स्पेसिफिक मेडिसिन आ गई है आपके पास। और आप जब ग्लैंड की इंजरी आएगी तो आपने आर्निका देनी है, आपने बैलेंस देनी है, आपने कोनियम देनी है, आपने ओरम देनी है। वो पहले वाली दवाइयां ही बदल गई हैं, कुछ वो आई हैं, कुछ नई आ गई हैं। तो पेन को ठीक करना है हमने उस पे स्पेसिफिक कॉज पे जाके। तो फिर हमारा सिर्फ एक इंजरी के अंदर आपको कितनी मेडिसिन मिलेगी। फिर वो कहता है सर की चोट लगी है, दवाइयाँ और आ जाएंगी, फिर आर्निका आ जाएगी, फिर नेट्रम सल्फ आ जाएगी, फिर ओपियम आ जाएगी, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाएगी, फिर मिलीफोलियम आ जाएगी, फिर मिली लोटस आ जाएगी, फिर दवाइयाँ हेलीबोरस आ जाएगी, फिर दवाइयाँ बदल जाएंगी। फिर कैपिटल पे हमला हो गया ना, दवाइयाँ और आ जाएंगी। लिहाजा हम पेन को होम्योपैथी पेन हर तरह के पेन को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है भाई। मैं तो सिर्फ एक इंजरी की एक एग्जांपल दूंगा। जब हम हेड टू टो करेंगे, हम सर दर्द को जब लेंगे तो हम कहेंगे हाँ जी ये सर दर्द है, ये सर दर्द किस वजह से है, ब्लड प्रेशर से है, ये सर दर्द किस वजह से है, ये ट्यूमर की वजह से है, ये सर दर्द किस वजह से है, ये नींद ना आने की वजह से है, ये सर दर्द किसकी वजह से है, लो ब्लड प्रेशर की वजह से है, ये सर दर्द किसकी वजह से है, ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है, ये सर दर्द किसकी वजह से है, ये चोट की वजह से है, ये सर दर्द किसकी वजह से है, ये आई साइड कमज़ोर होने की वजह से है, ये सर दर्द किसकी वजह से है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से है। तो वो फिर हम अलग-अलग आपको सर दर्द की दवाइयाँ बताएंगे, एक जनरल बताएंगे, एक डेप्थ में बताएंगे। मतलब जनरल क्या है जी, लेफ्ट साइड है तो लेक्सिस है, राइट साइड है तो बेलाडोना है, सेंगोनेरिया है, प्रोनस स्पाइनोसा है, तो लेफ्ट है तो लेक्सिस है, स्पाइजेलिया। हम इस तरह से डिस्कस करेंगे, फिर उसकी काज के साथ डिस्कस करेंगे, जनरल मेडिसिन भी अप्लाई करेंगे। जनरल मेडिसिन से अफाका नहीं होता, फिर काज पे जाके अप्लाई करेंगे, फिर हम बाकायदा उसका टेस्ट भी कराएंगे। तो दर्द को हमने कंट्रोल करना है, दर्द को हमने ठीक करना है, लेकिन जो पैरामीटर्स हमने तय किए हैं उस पर हमने अमल करना है, तब हम दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉजेशन की आपको समझ लग रही है? तो इस तरह से हम जब मेरा असल टॉपिक तो वहां शुरू होगा जब मैं ऑर्गन स्पेसिफिक पे आऊंगा। गुर्दे का दर्द है तो ये दवाई है, किडनी उसका स्प्लीन का दर्द है तो ये दवाई है, पित्ते का दर्द है तो ये दवाई। फिर हम ऑर्गन स्पेसिफिक पे आएंगे ताकि आपको हेड एंड टू ऊपर से नीचे तक तमाम दर्द में कंट्रोल करूंगा। लेकिन आज शायद हम उसको उस लेक्चर में आज हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन से सवाल उभरने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों पे हमें ग्रिप होनी चाहिए। हमें कॉजेशन पे ग्रिप होनी चाहिए, हमें डायरेक्शन पे ग्रिप होनी चाहिए, हमें मोडेलिटी पे ग्रिप, हमें सिस्टम वाइज बोन नर्व्स की पे ग्रिप होनी चाहिए, उनकी मेडिसिन पे ग्रिप होनी चाहिए। दवाइयाँ 40, 50, 60 ही इस्तेमाल होंगी, ये याद रखें। 50, 60, 60 इतनी दवाइयाँ इस्तेमाल होंगी, लेकिन डिफरेंट अप्रोच में जाके कोई कहाँ इस्तेमाल होगी, कोई कहाँ इस्तेमाल होगी। लेकिन आप जब नेचर ऑफ मेडिसिन को आप समझ जाएंगे तो फिर आप उसको उठा के जहाँ मर्जी लगाते जाएंगे, उसको उठा के आप जहाँ मर्जी लगाते।